ज्ञान। जब मनुष्य में केवल मिट्टी के गुण होते हैं, वो अहंकार से भरा होता है। उसमें अहंकार के कारण विकार आ जाते हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, राजनीति, लेन देन, व्यापार। वो व्यापारी होता है। अब वो मिट्टी के कण कण में बिखरा हुआ होता है। खुद का आत्मसम्मान खो देता है। शरीर को चलाने वाला स्पेस है, अंतरिक्ष है, आकाश है, उसी को आत्मा कहते हैं, उसी को राम कहते हैं, उसी को मन कहते हैं। चार तत्व तो धरती पर ही मिल रहे हैं, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु। मनुष्य का कर्तव्य है अपने मन को पूरी तरह से खाली करे, उस खाली में मिलाए जिसमें सब कुछ भरा हुआ है। सारे स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज भरी हुई है। अंतरिक्ष खाली है, आकाश खाली है। मनुष्य अपने मन को पूरी तरह से खाली करे, निर्विचार करे। मनुष्य अपने मन को मिट्टी के कण कण से बांध के रखता है अहंकार के कारण। अब मनुष्य मिट्टी के कणों में बिखर जाता है, खुद का सम्मान खो देता है। उसका पूरा जीवन मिट्टी पर केंद्रित होता है। वो एक व्यापारी होता है, मिट्टी का व्यापारी। अपने लिए मादा ढूंढेगा व्यापार के ढंग से। मेरे भोगने की कैसी है, शरीर कैसा है इसका। अपनी मादा से बहुत सारे बच्चे करेगा। बच्चे पैदा कर कर उन्हें पूरे जीवन भर पालता पोसता रहेगा, उनसे उम्मीद लगा के रखेगा। क्योंकि वह मिट्टी के कण कण में बिखरा हुआ होता है, वो एक व्यापारी होता है। मानव का स्पेस, मन आकाश में मिलना चाहता है, लेकिन मनुष्य अपने अहंकार के कारण उसे मिट्टी में ही बांध के रखता है, कण कण में बांध के रखता है। मिट्टी हर चीज को खाकर दीमक की तरह नष्ट करती है, उसके मन को नोच नोच के खाती रहती है। इसी कारण मानव चिंताग्रस्त रहता है, फ्रस्ट्रेशन में रहता है, तनाव से भरा रहता है। क्योंकि मन अमर तत्व है, अनंत, अखंड, अजर, अमर है। वो मरता नहीं है, लेकिन वह बहुत परेशान होता है। वो आकाश में मिलना चाहता है, क्योंकि वो उसी का हिस्सा है। अहंकार ही मनुष्य का अज्ञान है। अहंकार ही मनुष्य का अज्ञान है। पूरे जीवन भर मिट्टी के पीछे दौड़ता रहता है, पागलों की तरह। मिट्टी उसे दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर उसे मिट्टी में मिला देती है। यही अज्ञानता है। जब मनुष्य स्वयं को मिट्टी के बंधनों से, मिट्टी के कण कण से, विषय वस्तु रिश्ते के बंधनों से स्वयं को दूर करता है, मुक्त करता है, तब उसका आकाश, स्पेस, मन जल में आता है। सरलता, तरलता, निर्मलता आती है। उसका जीवन जल जैसा होता है। अब जल उसकी मिट्टी के अहंकार को शांत कर देता है, बुझा देता है। फिर उसका मन नाभि में आता है, यानी सूर्य में। सूर्य उसे शुद्ध कर देता है, स्वच्छ बना देता है तन और मन से। अब उसका स्पेस, मन वायु में आता है। वायु उसे एक बना देती है, प्रेम, करुणा, समर्पण देकर। वायु आकाश से जुड़कर रहती है। मनुष्य अब ज्ञानी बन जाता है। मनुष्य सत्य से जुड़ जाता है, एक एक सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी चीजों को देखता है। मानव अनंत, अखंड, अजर, अमर हो जाता है।